तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते क्यों है या इसका मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे। देखिए, ऐसे पृथ्वी पर तो मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम उनको सिस्टमेटिकली देखें या सिस्टमेटिकली अरेंज ना करें अगर हम उसे, तो उनको स्टडी करना एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा। दैट इज वाई वी नीड क्लासिफिकेशन। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स based on similarities and differences, these are the needs of the classification. अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो आइडिया आया था वो आया था एरिस्टोटल के मन में। सो एरिस्टोटल इज बेसिकली रिकॉल्ड फॉर द क्लासिफिकेशन। सबसे पहले उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स को बच्चों सिंपली डिवाइड किया, उन्होंने उसे डिवाइड किया था प्लांट्स में और एनिमल्स में। प्लांट्स जिसे हम ट्रीज, श्रब्स या हर्ब्स कहते हैं, और एनिमल्स में जिसमें रेड ब्लड हो और कोई दूसरा भी अगर हो सकता है, रेड ब्लड्स के अलावा कुछ और भी हो अगर उसके अंदर कोई पिगमेंट। ठीक है, और एनिमल्स को हैबिटेट के बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था, लैंड, वाटर और एयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड थे। यानी कि जो एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था ये बेसिकली सिर्फ एक एक्सटर्नल फीचर्स पर बेस्ड था, और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशन कुछ कंसीडर नहीं किया था इस टाइम में। ठीक है, उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था। उन्होंने भी क्लासिफाई किया किंगडम्स को, पूरे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में उन्होंने क्लासिफाई किया। तो सबसे पहला था उनका प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, देखिए जो एरिस्टोटल है जो वो प्लांट्स में और एनिमल्स में वो बांट रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। प्लांट्स में ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, और एनिमल्स में बच्चों रेड ब्लड वर्सेस अदर्स। अब ये लीनियस जो है, ये टू किंगडम सिस्टम है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। लीनियस ने बेस्ड ऑन सेल वॉल एंड लोकोमोशन पर उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया प्लांट्स को। तो लीनियस का जो दो किंगडम का सिस्टम था, उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई डिफरेंसेस नहीं किया। उन्होंने यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट नहीं किया, फंजाई को प्लांट्स में डाल दिया। ये मैं लिमिटेशंस बता रही हूं दो किंगडम्स की। ठीक है, बैक्टीरिया को भी प्लांट्स में इंक्लूड कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये सब लिमिटेशंस देखे गए थे, इसलिए ये सिस्टम साइंटिफिकली ये एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जो 1969 में आर.एच. विटेकर ने दिया था। इसका नाम इनके नाम पे ही रखा गया है, 5 किंगडम ऑफ सिस्टम, यानी विटेकर्स के 5 किंगडम सिस्टम। तो ये सिस्टम काफी साइंटिफिक था और ये फॉलोइंग बेसिस पे बेस्ड था। सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो सेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसके। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो 5 किंगडम्स में क्या क्या था ये हम थोड़ा सा देखते हैं। 5 किंगडम सिस्टम की अगर हम बात करें तो 5 किंगडम में बच्चों, 5 किंगडम में यहां लिख रही हूं 5 किंगडम।
इसमें सबसे पहला जो है वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा, उसके बाद आएगा फंजाई, देन प्लांटी, देन द लास्ट वन इज एनिमेलिया। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम डिटेल में फर्स्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा जो है इसमें सारे बैक्टीरिया यानी कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप कभी भी बैक्टीरिया देखें तो बैक्टीरिया का मतलब ही हो गया प्रोकैरियोट्स, मतलब कि प्रोकैरियोट्स जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे प्रोकैरियोट्स में इंक्लूडेड हैं। राइट, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हम ट्रू न्यूक्लियस फॉल्स न्यूक्लियस की बात करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो इसमें जो सोल मेंबर्स हैं मोनेरा की, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह पाया जाता है। कौन? मोनेरा। बच्चों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी जो कैटेगरीज हैं, इनकी कैटेगरीज में अगर आप देखो तो कोकस है, बेसाइलस है, विब्रियो है और स्पाइरिलम है, ठीक है। इसके जो फीचर्स हैं, अगर किंगडम मोनेरा के हम फीचर्स की बात करें तो इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, नो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बच्चों इसमें नहीं है। राइट, ये मोस्टली यूनिसेल्यूलर है, ज्यादातर ये क्या होंगे यानी कि एक सेल के बने हुए हैं, और इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक सिंपल इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों को इंक्लूड करता है, वो अपनी लाइफ को कम्प्लेक्स नहीं बनाता। लेकिन अगर एक कम्प्लेक्स आदमी है तो उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। जैसे कि उसके घर में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन एक सिंपल इंसान है अगर वो तो उसके पास बस ओनली जरूरत की चीजें होंगी जिससे वो अपनी काम को पूरा कर सके। तो कम्प्लेक्सिटी में अब देखिए, क्लासिफिकेशन में हम ऑलवेज क्या करते हैं, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा जो है ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में अगर हम आए तो बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स हैं। बैक्टीरिया के ग्रुप्स यानी कि मतलब बैक्टीरिया मोनेरा का ग्रुप है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी। शेप्स याद रखिएगा आप लोग प्लीज। कोकस यानी कि राउंड शेप का होता है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा। ये जो अभी आप देख रहे हो ये कोकस स्लाइड है, तो ये राउंड शेप यानी कि स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसाइलस अगर बोले तो ये रॉड शेप का हो गया, ठीक है बच्चों। स्पाइरिलम अगर बोलेंगे तो ये स्पाइरल शेप का हो जाएगा इस तरह से, ठीक। तो ये जो है ये सब बैक्टीरिया के शेप्स हैं। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ये किंगडम मोनेरा में ही इंक्लूडेड है अभी। तो यू बैक्टीरिया जो है बच्चों, दिस इज अ ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एक ट्रू बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में क्या क्या आ जाएगा? यू बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और इसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए हम इसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। तो यू बैक्टीरिया में ये क्या होता है? देयर इज अ रिजिड
वॉल, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल एक है नॉस्टॉक। अगर आपसे कोई पूछे कि गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो बच्चों ये याद रखिए कि नॉस्टॉक जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका काम आता है। ये हेट्रोसिस्ट में पाया जाता है। वी विल स्टडी इट लेटर। अब हम आते हैं आर्कीबैक्टीरिया की तरफ। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया में अगर हम देखें बच्चों, तो ये एक स्पेशल सेल वॉल है इसमें, जो एक्सट्रीम सॉल्ट में ये रह सकता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेलोफाइल्स कहते हैं। दैट मीन्स दे आर द सॉल्ट लवर्स। और ये हीट एंड मार्शल प्लेस में भी ये रह सकते हैं। मार्शेस का मतलब होता है दलदल वाली जगह पे। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मिथेनोजेंस। और हीट में जो रह सकते हैं दैट विल बी कॉल्ड थर्मोएसिडोफाइल्स। अब एक और है इसमें आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के साथ, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। इसमें सेल वॉल नहीं होता है एंड दे सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है बच्चों, ये ऑलमोस्ट या मोस्टली ये यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्रोटिस्टा से आपका यूकैरियोट्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं और इनके जो फीचर्स हैं बच्चों, अब चूंकि ये अभी मैंने बोला इट इज अ प्रोकैरियोट्स, सो दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस फर्स्ट। ट्रू न्यूक्लियस यानी कि जो न्यूक्लियस है बच्चों, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं प्रॉपर तरीके से एकदम। और ये जो होते हैं दे आर मोस्टली एक्वाटिक। ये मोस्टली कैसे होते हैं? पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें जो है वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। दे आर द प्राइमरीली दे लिंक बिटवीन द एक्वाटिक एंड अदर किंगडम्स। अब इसमें 3 ग्रुप्स के बारे में हम मेनली देखेंगे। क्राइसोफाइट्स, इसमें डायटम्स विद इंडेस्ट्रक्टिबल सिलिका वॉल्स, इसको हम डायटोमेशियस अर्थ भी कहते हैं। यानी कि जो डायटम्स हैं इसमें सिलिका वॉल्स होते हैं जो खुरदुरे होते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इंडेस्ट्रक्टिबल, क्योंकि ये सिलिका का बना है और सिलिका काफी स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन द डायटोमेशियस अर्थ। तो डायनोफ्लैजिलेट्स की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली मरीन होते हैं एंड दे कॉज द रेड टाइड, दैट इज गोनियोलक्स। बच्चों आप देखोगे कि क्वेश्चंस आता है रेड टाइड क्या है, रेड स्नो क्या है। ठीक है, तो सब अलग अलग टर्म्स हैं। तो रेड टाइड के लिए अगर याद रखोगे तो गोनियोलक्स को याद रखना। ठीक है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नो डाउट। यूग्लिनोइड्स में अगर हम देखें तो इसका जो पेलाइकल है, इसमें सेल वॉल ना होकर पेलाइकल होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि यूग्लिनोइड्स में या पेलाइकल किस में होता है, तो ये यूग्लिना में होता है। यूग्लिना प्रीडेट्स विदाउट सनलाइट, यानी कि ये प्रेडेटर की तरह काम करेगा जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स यूग्लिना एक्ट्स एज अ प्लांट ऑल्सो व्हेन द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट और व्हेन द सनलाइट इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल इसमें होता है, ठीक है, और ये एनिमल की तरह बिहेव करेगा जब इसे सनलाइट नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल। तो बच्चों हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स देखे हैं यूकैरियोट्स के बारे में, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में। देखिए अभी जो इससे पहले वाला स्लाइड था मोनेरा, ठीक है, मोनेरा में अगर हम देखें तो मोनेरा में हमने क्या क्या देखा? मोनेरा में हमने बैक्टीरिया देखा, और बैक्टीरिया में भी हमने देखा आर्की यूबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है बच्चों ये कभी भी आपका यूकैरियोट्स नहीं होता है। ये पूरे की पूरे ये सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसे हम
ट्रू न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस क्यों इसमें एब्सेंट होता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है ये ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, इट इज नॉट बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दिस बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो यूं ही पड़ा रहता है सेल्स में. ठीक है. और आर्की बैक्टीरिया में आएगा हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मेथानोजेंस. और यू बैक्टीरिया में आपका आएगा साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होगा ही नहीं, इसी को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं. ठीक है. क्योंकि ये अपने बॉडी शेप्स को बार बार चेंज कर सकता है. दे कैन शेप देयर बॉडी, दे कैन चेंज देयर बॉडी शेप. ठीक है. और ये जो नॉस्टॉक है बच्चों, यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे तो हेट्रोसिस्ट जो प्रेजेंट है ना, हेट्रोसिस्ट यहाँ पर, तो ये हेट्रोसिस्ट क्या है? दिस इज एक्चुअली नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. राइट. चलिए यहाँ तक हो गया. तो प्रोटिस्टा के कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें, हम एमीबा सुनते आ रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली? इट इज अ प्रोटिस्टा. ये प्रोटिस्टा में आता है. यूग्लिना हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, देन डायटम्स हो गए. ठीक है. मैक्रोएल्गा हो गया, डायनोफ्लाजेलेट्स हो गए, पैरामीशियम हो गया, ये सब आपके किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे. बच्चों अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपके लिए बहुत ही, ये तो सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल. प्रोटोजोन्स में अगर हम देखें, अभी हम किंगडम प्रोटिस्टा में ही हैं, तो प्रोटोजोन्स ये एक तरह से प्रिमिटिव एनिमल रिलेटिव्स की तरह आपको लगेगा, बिकॉज दे मूव वाया द स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया किसे कहते हैं? देखिए ये जो एमीबॉयड है ना, ये प्रोटिस्टा में ही ये क्लास है इसका. तो एमीबॉयड जो है बच्चों, एमीबॉयड जो है, व्हाट इज दिस एक्चुअली? एमीबॉयड जो है ये आपका, इसमें ये स्यूडोपोडिया से ही मूवमेंट करते हैं. स्यूडोपोडिया मीन्स व्हाट? दे विल फॉर्म अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. आप देख रहे हैं अमीबा में यहाँ पे कैसे अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं. ठीक है. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द pseudopodia and they have marine forms have silica shells. तो जो मरीन फॉर्म्स होते हैं एमीबॉयड में, तो उनमें ये सिलिका शेल्स पाया जाता है, ताकि उनकी जो बॉडी है वो डिस्ट्रॉय ना हो, जो उनकी सेल्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो. ठीक है. फ्लैजिलेटेड की अगर हम बात करें तो फ्लैजेला इज प्रेजेंट. तो पैरासिटिक जो फॉर्म्स होते हैं इसके, दे कॉज द स्लीपिंग सिकनेस. फॉर एग्जाम्पल द ट्रिपैनोजोमा. तो ट्रिपैनोजोमा कौन कॉज करता है? दैट इज स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है. स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ट्रिपैनोजोमा. बच्चों मैंने फ्लैजिलेटेड में अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद पैरामीशियम बोल दिया है, वो गलत है. पैरामीशियम इज सिलिएटेड नॉट फ्लैजिलेटेड. ठीक है. तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना. तो फ्लैजिलेटेड में अगर एक एग्जांपल हम देखें तो ट्रिपैनोजोमा आएगा. और पैरामीशियम में क्या होगा? दे यूज द कोऑर्डिनेटेड सीलिया. आप देख रहे हो ये पैरामीशियम का एग्जांपल है, ये पैरामीशियम की पिक्चर है. तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? these are the cilia like structures. They use coordination among their cilia to steer the food into the gullet, right? और जो स्पोरोजोन्स है, दे आर द डाइवर्स इन्फेक्शियस स्टेज इसमें होता है. तो प्लाज्मोडियम जो है ये आपका स्पोरोजोन्स में इंक्लूडेड है. पैरामीशियम इज सिलिएटेड एंड ट्रिपैनोजोमा इज फ्लैजिलेटेड एंड एमीबा इज एमीबॉयड. तो इतने प्रोटोजोन्स जो हैं आपको ये प्रोटिस्टा के आपको याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द किंगडम फंगस या फंजाई. दे आर हेट्रोट्रॉफ्स. इसे हम हेट्रोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉफ्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल. इसमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है टोटली. ठीक है. क्लोरोफिल इज एब्सेंट. So that is why they cannot prepare their own food by the process of photosynthesis. पहले इसको प्लांट में रखा गया, बाद में विटेकर ने क्या किया, इसे आकर इसे हेट्रोट्रॉफ्स में डाला, इसे किंगडम फंगस में डाला अलग से, कि नहीं भाई ये प्लांट्स नहीं है बिल्कुल. ठीक है. क्योंकि ये प्लांट जैसा कुछ काम ही नहीं कर रहा है. दे आर नॉट फिक्सिंग द कार्बन.
राइट। तो यूनिक किंगडम है, इसमें भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखो बच्चों, ये बहुत बच्चे सोचते हैं कि डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या है। तो डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स एक वेराइटी। हम इंसानों में अगर देखो तो वेराइटी किस्म के लोग हैं। कोई लोग बहुत सिंपल हैं, कोई कम्प्लेक्स हैं, किसी की सबकी सोच अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है। वी आर डाइवर्स फॉर्म। तो ये फंगस भी आपस में एक में रहते हुए, फंगस होते हुए भी इसमें क्या है, बहुत ज्यादा वेराइटी है। तो दे शोड ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हुआ? दीज आर द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। हमें बाहर से कोई चीज कैसा दिखाई देता है? दीज आर एक्सटर्नल फीचर्स। These are the bodies are made of the thread like hypha that is called as mycelium. अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर देखें बच्चों, तो ये बिल्कुल धागे के समान उलझा हुआ कुछ ऐसा मैश लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम हाइफा कहते हैं या माइसेलियम। आपसे पूछा जा सकता है माइसेलियम वर्ड जो है ये किससे रिलेटेड है? इसके जो सेल वॉल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। कौन? फंगस। बिकॉज दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स कैन बी पैरासाइट्स और सिम्बायंट्स ऑल्सो। हम लोग ये वर्ड्स डिस्कस करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, दे एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स। कोई अगर ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है, डेड हो जाता है, देन द सैप्रोफाइट्स यानी कि फंगस दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑल द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम देयर, सो दे कैन बी सेड अ सैप्रोफाइट्स। दे आर द बेस्ट डिकम्पोजर्स। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते हमारे इन्वायरमेंट में, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट वुड हैव हैपेंड? डेड बॉडीज की कतारें लगी हुई होती, डेड बॉडीज ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई डिकम्पोज ही नहीं होता। सो दे आर द क्लिनजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरमेंट। दे कैन बी अ पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर उसको मरने न दे। दे वोंट अलाउ देम टू बी किल्ड एंड दे विल एब्जॉर्ब देयर फूड। राइट, पैरासाइट हम उसी को कहते हैं। दे कैन बी अ पैरासाइट और सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स में हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, वी विल सी ऑल द टर्म्स। तो ये बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपके पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं रिलेटेड टू फंगस। ठीक है, तो और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे फंगस के बारे में इन किंगडम फंजाई जब हम देखेंगे तब। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे क्लासिफिकेशन में, दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो जो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल है, दे आर गोइंग टू कंटेन ऑर्गेनिजम्स विद सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स। अभी हमने पीछे देखा किसी स्लाइड में कि सेल वॉल्स जो बने हैं वो काइटिन के बने हैं। तो वो था कौन बच्चों? वो था आपका फंगस। यहां देखो फंगस में क्या है, काइटिन है। तो काइटिन जो है वो फंगस का सेल वॉल है, लेकिन प्लांट्स का जो सेल वॉल है बच्चों वो है आपका क्या? वो है आपका सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स। तो इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, थोड़ा सा ये समझ लो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगी इसमें, डिटेल्स में देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, ब्रायोफाइट्स वगैरह में हम जब पढ़ेंगे तब। तो इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हैप्लॉइड सेल्स और कुछ होते हैं डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो अगर जिस सेल के अंदर क्रोमोसोम अगर पेयर्ड नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर क्रोमोसोम पेयर्ड नहीं है स्टूडेंट्स, तो दे आर द हैप्लॉइड सेल्स। अगर क्रोमोसोम्स पेयर्ड है देन दे आर द डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो अगर एक ऐसा फेज, एक ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल्स हैं, भाई अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल का ही बना होगा। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, तो उसके जो बॉडी के सेल्स है ना, अगर वो हैप्लॉइड है तो उसमें क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे। लेकिन अगर उसके बॉडी डिप्लॉइड सेल्स के बने हैं तो 2n होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि कुछ लाइफ साइकिल, अगर कुछ लाइफ, जैसे मान लो सपोज करो यहां से एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है और इतना ज्यादा उसका क्या है, एक लाइफ साइकिल चलता है, यहां जाकर वो डेड हो जाएगा।
यहां जाकर वो डेड होने वाला है या डिकम्पोज होने वाला है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म। और यहाँ पे जो है उसकी लाइफ साइकिल अगर स्टार्ट हो रही है, तो भाई अगर स्टार्ट होगी तो सेल से ही स्टार्ट होगा। तो मान लो कि यहां से लेके यहां तक, अगर उसके यहां से यहां तक उसकी जिंदगी पार हो गई है और उसके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, अगर वो हैप्लॉइड ही रहा, हैप्लॉइड, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक कहेंगे। तो यहां के बाद ऐसा क्या हुआ, यहां के बाद मान लो यहां आपने पढ़ा है क्लास 10 में जाइगोट बन गया। ठीक है, और जाइगोट बनने के बाद अगर जाइगोट में फिर से मियोसिस हो गया स्टूडेंट्स, हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ थोड़ा, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। अगर देखो जाइगोट में तो आपने सुना है कि मियोसिस नहीं होता है, जाइगोट में तो माइटोसिस ही होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि जाइगोट में भी क्या होता है, मियोसिस हो जाता है। तो अगर जाइगोट में मियोसिस हो गया स्टूडेंट्स, तो फिर से यहां तक लाइफ क्या चलेगी, हैप्लॉइड ही चलेगी। क्योंकि जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है 2n। ठीक, तो 2n के बाद अगर इसमें मियोसिस हो जाता है, अगर इसमें मियोसिस हो जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका फिर से लाइफ साइकिल हैप्लॉइड चलेगा। तो आप देख रहे हो कि जिंदगी में ज्यादातर इसके हैप्लॉइड ही है। ठीक है, तो कहीं थोड़े से टाइम के लिए ये जाइगोट बना, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो ये था आपके बारे में, किसके बारे में, थोड़ा सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में ये है। अंडरस्टूड। सो अब देखते हैं हम एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दे लैक सेल वॉल्स, नो सेल वॉल स्ट्रक्चर इज देयर इन द केस ऑफ द एनिमल सेल्स, राइट। तो मल्टी सेल्यूलर जो है ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं एनिमल्स। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दे डोंट हैव एनी क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट, दे लैक सेल वॉल्स, अंडरस्टूड। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन है। क्यों होलोजोइक का मतलब क्या हो गया, द फूड इज टेकन होल इनसाइड देयर बॉडी वाया इंजेशन। इनमें सेंसरी मैकेनिज्म्स होते हैं एंड दे आर केपेबल ऑफ व्हाट, लोकोमोशन, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हुए आपके किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम देखें तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वायरसेस। वायरसेस जो है स्टूडेंट्स, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये पैरासाइट ही रहते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये जाकर क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई द, दे टेक ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर, राइट। और ये उनको मरने भी नहीं देते, दे डोंट अलाउ, क्योंकि अगर ये मर जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो पैरासाइट्स क्या होंगे, इनको कोई दूसरा बॉडी अब ढूंढना पड़ेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म इनको क्या करना पड़ेगा, उन्हें डिस्कवर करना पड़ेगा फिर। तो पैरासाइट एक्चुअली दे डोंट वांट दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डाई, बिकॉज ड्यू टू सम मैकेनिज्म दे बिकम डेड। तो वायरसेस जो है ये नॉन सेल्यूलर है, यानी कि कोई सेल का नहीं बना है ये, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों। और इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स में कौन सा प्रोटीन होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक है, दोनों नहीं होगा कभी भी। देखिए, आपको दो बातें याद रखनी है वायरसेस के बारे में। सबसे पहली बात, ये नॉन सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। ये नॉन सेल्यूलर होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने हैं, यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने हैं ये। तो न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स मीन्स अमाइनो एसिड्स, राइट। तो अमाइनो यानी कि ये जो डीएनए है, या तो डीएनए होगा इसमें या तो आरएनए होगा बच्चों, कभी भी दोनों नहीं होगा। आई बात समझ में। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वायरसेस के, तो आपको तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहला, ये नॉन सेल्यूलर होते हैं, देखिए वही सेम बातें हैं,
बट एक बार मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए। ये नॉन सेल्यूलर होते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड तो आपकी और क्लियर होगा आपको। ठीक, और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो है वो या तो डीएनए होगा स्टूडेंट्स, या तो आरएनए होगा। इन दोनों में आप और लगा दो, दोनों कभी नहीं हो सकते हैं एक साथ, बोथ कभी नहीं होगा। ठीक है, अगला है आपका टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। तो टोबैको मोजाइक वायरस नाम से ही पता चल रहा है कि ये टोबैको को इन्फेक्ट करने वाला, टोबैको जो प्लांट होता है उसको ये इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। आरएनए इसमें कोर होता है, यानी कि आरएनए इज द न्यूक्लियर मटेरियल एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कैप्सिड कोट। ठीक, बैक्टीरियोफाज अगर हम देखें, बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या है? ये वायरसेस जो है स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया से छोटे होने की वजह से ये आसानी से बैक्टीरिया के अंदर ये क्या कर जाते हैं, ये अंदर एंटर कर पाते हैं। आई बात समझ में? तो बैक्टीरिया को ये एक तरह से, फास का मतलब होता है ईटर, फास का मतलब होता है ईटर, सो दे आर द बैक्टीरिया ईटर। तो viruses that infect the bacteria, right? And usually they are the double-stranded DNA viruses. ये कैसे वायरसेस हैं? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं। तो आपको कुछ बातें ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट इज वायरसेस आपको याद करना पड़ेगा, आपको यहां तक रिकॉल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में अगर मैंने कुछ भी गलती से बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया है तो प्लीज कमेंट इन माय सेक्शन, राइट? एंड उसको हम अगले वीडियो में मैं उस कमेंट को जरूर डिस्कस करूंगी। सो बी ट्यून्ड विथ मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक स्लाइड और आपका रह गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, दैट इज विरोइड्स, पायरोइड्स, प्रेऑन्स एंड लाइकेन्स। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। Coming in the next video, I will be showing the next details of the chapter. Thank you for being with me.